नमस्कार। ये कहानी लखनऊ की है और बिल्कुल सच्ची है। एक परिवार के साथ एक हादसा होता है, लेकिन दुख के उस माहौल में कुछ ऐसा दाखिल होता है जो उस हादसे से भी कहीं ज्यादा डरावना था। ये कहानी एक पड़ोसी ने अपनी आंखों से देखी है। सोचिए, क्या हो जब सबसे बड़ा खतरा घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही बैठा हो। जब अपने ही दुश्मन बन जाएं, तो फिर भरोसा किस पर किया जाए। ये कहानी इसी गहरे विश्वासघात की है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक बिल्कुल आम से परिवार की, जो बाहर से देखने में एकदम नॉर्मल एक खुशहाल परिवार लगता था। पर यह सब बस कुछ ही वक्त के लिए था। तो इस परिवार में थे कौन कौन? पिता थे एक न्यूज एडिटर, माँ का अपना ब्यूटी पार्लर था, एक बेटी जो अपने मामा मामी के पास रहती थी, और दो बेटे जिनमें से एक थोड़ी गलत सोबत में पड़ रहा था। मतलब एक ठीक ठाक मिडिल क्लास फैमिली। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, पर यह शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। और फिर अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। पिता की एक बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो अपने साले यानी बच्चों के मामा के साथ कहीं जा रहे थे। सबको यही लगा कि ये बस एक दुखद हादसा है, और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता के जाने के बाद 13वीं हुई। सारे रिश्तेदार आए और चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। ऐसा महसूस होने लगा जैसे घर में कुछ बहुत गड़बड़ है। शुरू शुरू में तो बच्चों को लगा कि उन्हें वहम हो रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पापा को रात में घर में घूमते देखा है। फिर बाथरूम के नल अपने आप चलने लगते, लाइटें जलने बुझने लगती। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये दुख का असर है या वाकई घर में कोई है। जब ये सब चीजें बढ़ती गईं, तो माँ का डर भी बढ़ गया। आखिर में हिम्मत करके उन्होंने अपनी पड़ोसन से बात की। वो काली माँ के बहुत बड़ी भक्त थीं, तो उन्हें लगा शायद वो कुछ मदद कर पाएंगी। उन्होंने बताया कि उनके घर में जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। अब तक जो सिर्फ अजीब था, वो अब खतरनाक होने वाला था। घर का वो अनदेखा साया अब हिंसक हो चुका था। मामला इतनी तेजी से बिगड़ा कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही दिन बाद दादी का चेहरा जल गया। उसके बस 5 रात बाद मंझले बेटे का पैर टूट गया, और एक हफ्ते के अंदर अंदर दोनों बेटों की बुरी तरह पिटाई हुई। और ये हमले कोई मामूली नहीं थे। दादी ने खुद अपना मुंह जलते कोयले में डाल दिया था। मंझले बेटे को किसी ने हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी हड्डी टूट गई। ये साफ हो गया था कि जो भी है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। अब हालत ये हो गई थी कि परिवार अपने ही घर में रहने से डर रहा था। वो अपना घर छोड़कर पड़ोस में रहने लगे। तब जाकर आखिर में एक बहुत पहुंचे हुए पंडित जी को बुलाया गया उस आत्मा का सामना करने के लिए। और जैसे ही पंडित जी ने उस घर के अंदर पैर रखा, वो हो गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो आत्मा मंझले बेटे के शरीर में आ गई। पहली बार वो सबके सामने थी, सीधे बात करने के लिए। बेटे के मुंह से एक भारी आवाज निकली। वो उसके पिता की आवाज थी। उसने पंडित को सीधे सीधे कहा, यहां से चले जाओ। ये मेरा घर है और ये मेरा बेटा है। मैं इसे खुद सुधारूंगा। अब कोई शक नहीं था, ये साया बच्चों के पिता का ही था। लेकिन वो अपने बेटे को सुधारने क्यों आया था, और इतनी बेरहमी से क्यों? इसके बाद जो सच सामने आया, उसने इस पूरी कहानी को एक भूत की कहानी से एक मर्डर मिस्ट्री बना दिया। सच्चाई इतनी भयानक थी कि किसी ने सोचा भी नहीं था। उस आत्मा ने कहा, मेरी मौत कोई हादसा नहीं थी। मेरे ऊपर मारण क्रिया की गई थी। मारण क्रिया, ये क्या होता है? ये एक तरह का तांत्रिक अनुष्ठान है, एक डेथ स्पेल जो किसी की जान लेने के इरादे से किया जाता है। मतलब पिता की आत्मा साफ साफ कह रही थी कि उसका मर्डर हुआ था, एक सोची समझी साजिश के तहत। तो साजिश किसने की और क्यों? आत्मा ने सब कुछ बता दिया। मामा यानी माँ का भाई चाहता था कि उसके जीजा किसी रिस्की प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं। जब पिता ने अपने परिवार का पैसा बचाने के लिए मना कर दिया, तो उसने मारण क्रिया से उन्हें रास्ते से ही हटा दिया। प्लान ये था कि जीजा के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी बहन के नाम होगी और उस पर मामा का कंट्रोल होगा। इतना बड़ा सच सामने आने के बाद अब सवाल था कि आगे क्या होगा। पिता की आत्मा ने उस घर को छोड़ने के लिए कुछ शर्तें रखी, लेकिन जिंदा लोगों ने वो वादे पूरे नहीं किए।
उसकी शर्तें बहुत सीधी थीं। पहली कि पत्नी अपने मायके वालों से यानी अपने धोखेबाज भाई के परिवार से सारे रिश्ते तोड़ देगी, और दूसरी, मंझले बेटे ललित की संगत सुधारी जाएगी, उस पर पूरी नजर रखी जाएगी। सबने हाँ तो कर दी, पर हुआ क्या? कुछ ही टाइम बाद पत्नी ने अपने मायके वालों से फिर से बात करना शुरू कर दिया, उसी परिवार से जिसने उसके पति को मारा था। और बेटे का हाल? सुधरने की जगह वो और भी ज्यादा बिगड़ गया। तो सवाल यही उठता है कि जब विश्वासघात इतना बड़ा हो और मरने वाले की आखिरी इच्छा भी पूरी न की जाए, तो क्या किसी को कभी शांति मिल सकती है? न जिंदा को, न मुर्दा को। ये कहानी लालच, रिश्तों और अधूरे इंसाफ पर एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है।